सभी भक्तजनों को पुराण पाठी कथाएं हमारी अनमोल धरोहर की तरफ से राधे राधे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कार्तिक महीना चल रहा है और कार्तिक महीना पर्व और त्योहारों से भरपूर होता है। इसी महीने में देवउठनी एकादशी, दिवाली, बहुत सारे त्यौहार होते हैं जैसे और आस्था का महापर्व छठ, जिसे बिहार और ईस्ट यूपी में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, वह भी इसी महीने में होता है। ये 4 दिवसीय उत्सव जो होता है छठ का, वो दिवाली से 6 दिन बाद शुरू हो जाता है। छठ पूजा पर भगवान सूर्य को समर्पित है। सूर्य भगवान प्रत्येक प्राणी को दिखाई देते हैं और पृथ्वी पर सभी प्राणियों के जीवन का आधार हैं। इस दिन सूर्य देव के साथ साथ छठी मैया की भी पूजा की जाती है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार छठी मैया बच्चों को बीमारियों और समस्याओं से बचाती हैं और उन्हें लंबी उम्र और अच्छा स्वास्थ्य देती हैं। तो आइए जानते हैं कि छठ पूजा क्या होती है, इसे अलग अलग जगह पर क्या कहते हैं। छठ पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाया जाने वाला लोक पर्व है। इसे सूर्य षष्ठी, छठ पर्व, दल पूजा, प्रतिहार और डाला छठ के नाम से भी जाना जाता है। वेदों में सूर्य देव ऊर्जा और जीवन शक्ति के देवता माने गए हैं। महिलाएं छठ के दौरान कठोर उपवास रखती हैं और अपने परिवार और बच्चों की भलाई, समृद्धि और प्रगति के लिए भगवान सूर्य और छठी मैया से प्रार्थना करती हैं। छठ पूजा पर्व का उल्लेख रामायण एवं महाभारत में भी मिलता है, अर्थात यह पर्व रामायण काल एवं महाभारत काल से चला आ रहा है। छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा व उन्हें अर्घ्य देने का विधान है। पुराणों में छठी मैया को माँ कात्यायनी भी कहा गया है, जिनकी पूजा हम नवरात्रि में षष्ठी तिथि पर करते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार छठी मैया या षष्ठी माता संतानों की रक्षा करती हैं और उन्हें दीर्घायु देती हैं। आइए जानते हैं कि छठ पूजा को 4 दिवसीय उत्सव क्यों कहते हैं। क्योंकि छठ पूजा का जो उत्सव होता है उसे 4 दिन मनाया जाता है। पहले दिन से शुरू होकर चौथे दिन इसकी पूजा संपन्न हो जाती है। छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला लोक पर्व होता है। यह 4 दिवसीय उत्सव है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से होती है और कार्तिक शुक्ल सप्तमी को इस पर्व का समापन होता है। आइए जानते हैं कि इसके चारों दिनों को क्या कहते हैं और इन्हें कैसे मनाते हैं। छठ पूजा का जो पहला दिन होता है उसे हम नहाए खाए बोलते हैं, जिसमें कि नहाए खाए के दिन से ही महापर्व छठ की शुरुआत हो जाती है। इस दिन व्रती महिलाएं सुबह स्नान ध्यान करके विशेष रूप से अपने आप को स्वच्छ करके नए वस्त्र धारण करती हैं और सूर्य भगवान की पूजा करती हैं। इसके बाद वह सात्विक खाना खाती हैं, जिसमें प्याज, लहसुन, कुछ भी ऐसे घर में भी कोई मांस, मदिरा इनका प्रयोग नहीं करता है। कुछ जगहों पर नहाए खाए के दिन कद्दू की सब्जी भी बनाए जाने का विधान है। छठ पूजा का जो दूसरा दिन होता है उसे खरना बोलते हैं। खरना में महिलाएं, व्रती महिलाओं के लिए काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि इस दिन से उनका 36 घंटे का व्रत जो होता है वो शुरू हो जाता है। छठ पूजा के दूसरे दिन व्रती महिला जो होती है वो सुबह से शाम तक एक बूंद जल का तक ग्रहण नहीं करती और शाम के समय गुड़ की खीर, घी लगी हुई रोटी और फलों का सेवन करती है। खरना बहुत ही विशेष महत्व रखता है छठ पूजा में। खरना के दिन सभी के घरों में गुड़ की खीर बनती है और उसी को खाते हैं व्रती महिला, और उस बची हुई खीर को और रोटी को, फलों को बाकी सदस्यों में भी प्रसाद के तौर पर बांट दिया जाता है। छठ पर्व का जो तीसरा दिन होता है उसे संध्या अर्घ्य बोलते हैं, जिसमें कि कार्तिक शुक्ल षष्ठी को संध्या के समय सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। इसमें व्रती महिला के घर से जो भी कोई भी व्यक्ति हो, वो शाम को बांस की टोकरी में फल, ठेकुआ, चावल के लड्डू इत्यादि पूजा का जो भी सामान होता है वो सूप में सजाया जाता है। व्रती स्त्री नदी, तालाब या किसी भी पानी में खड़ी होती हैं और सूर्यास्त के समय अपने
परिवार के साथ सूर्य को अर्घ्य देती है। अर्घ्य के समय सूर्य देव को जल और दूध चढ़ाया जाता है और प्रसाद भरे सूप से छठी मैया की पूजा की जाती है। सूर्य देव की उपासना के बाद रात्रि में छठी माता के गीत गाए जाते हैं, व्रत कथा सुनी जाती है। छठी माता की व्रत कथा के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है जो कि चैनल पर आ गया है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। छठ पूजा का जो चौथा दिन होता है उसको उषा अर्घ्य बोलते हैं। छठ पूजा के अंतिम दिन सुबह के समय सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है, उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन सूर्योदय से पहले व्रती स्त्री नदी के घाट पर पहुंचकर पानी में खड़ी हो जाती हैं और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देती हैं। सूर्य को अर्घ्य देते समय सभी को जिस मंत्र का जाप करना चाहिए वह है ओम ऐं ह्रीं सूर्यदेव सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माँ भक्त्या ग्रहणार्ध्य दिवाकरः। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम नमो भास्कराय नमः, अर्घ्य समर्पयामि। इस प्रकार से अर्घ्य देने से, यह मंत्र पढ़ने से सूर्यदेव हमारा जल स्वीकार करते हैं। इसके बाद छठ माता से संतान की रक्षा और पूरे परिवार की सुख शांति का वर मांगा जाता है। पूजा के बाद व्रती स्त्री कच्चे दूध का शरबत पीकर और थोड़ा सा प्रसाद खाकर व्रत को पारण करती है, जिसे पारण या परना कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि छठ पूजा की विधि क्या है और इसमें किस किस सामग्री की आवश्यकता होती है। छठ पूजा के लिए बहुत सारी सामग्री की आवश्यकता होती है जो कि हमें पूजा शुरू होने से पहले ही जुटा लेनी चाहिए, जैसे कि बांस की बड़ी टोकरी, पीतल के या बांस के बने हुए सूप, थाली, दूध और गिलास, चावल, लाल सिंदूर, दीपक, नारियल, हल्दी, गन्ना, सुथनी, सब्जी और शकरकंदी, नाशपाती, बड़ा नींबू, शहद, पान, सुपारी, साबुत, कैराव, कपूर, चंदन और मिठाई। प्रसाद के रूप में आप जो भी रखना चाहें, ठेकुआ, मालपुआ, खीर पूड़ी, सूजी का हलवा, चावल के बने लड्डू, और इन सभी सामानों को बांस की टोकरी में रखना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देते समय सारा प्रसाद सूप में थोड़ा थोड़ा रखें और सूप में ही दीपक जलाएं। फिर नदी में उतरकर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। इस प्रकार से आस्था का यह महापर्व संपन्न होता है। बोलो छठी माता की जय।